नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज हम आए हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आता है गुरु विहार कॉलोनी। और यहां पे देखते हैं लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग हैं। क्या मामला है, क्या चल रहा है, क्या मामला भी ऐसे भीड़ इकट्ठी आप लोग कर रखे हैं, क्या है मामला यहाँ का? रोड का मामला है, नालियाँ नहीं बन रही है, पूरी गंदगी है सारी, यहाँ पानी की परेशानी है तो क्या यहाँ के जो आप लोग हैं यहाँ वोटर हैं कि किराएदार हैं सारे हैं? नहीं, वोटर है सारे। तो वोटर हैं, तो जो वोटर हैं विधायक जो हैं यहाँ पे, विधायक सूद नहीं लेते हैं आपकी? ये कोई नहीं आया, कोई नहीं। क्या कहेंगे भैया आप इसको लेके? पिछले 20-25 साल से हम भी यहाँ निवास कर रहे हैं और आबादी को फुल आबादी है 100%, लेकिन विधायक जी और सरकारों ने कभी भी सुध नहीं ली है। आए दिन झगड़े होते हैं कॉलोनी में, और कम से कम नहीं तो 20 से 25 बार विधायक के पास भी पहुंचे हम लोग, सारी कॉलोनी को लेके फिर भी। और गंगा देवी के पास भी गए हैं, तो गंगा देवी के पास भी यही बात आई थी। कैलाश वर्मा जी ने भी यही कहा कि कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। और आपसी मनमुटाव होता है कॉलोनियों में और झगड़े होते हैं और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे भैया आप? इधर आइए, आप युवा है यहाँ के, क्या कहेंगे भैया आप? हमें सड़क चाहिए साहब। तो सड़क चाहिए, तो क्या आपके विधायक जो है, नीचे आइए एक बार, विधायक आपके सुनते नहीं है क्या? भाजपा की गवर्नमेंट है और भाजपा की गवर्नमेंट में लोग ये कहते हैं कि पानी की व्यवस्था और नाली की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाती है बीजेपी गवर्नमेंट में। तो क्या यहाँ पे पानी और रोड और नाली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही साहब, जब तो आपको बोला है। क्योंकि विधायक भी तो आपके भाजपा के ही हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कराते हैं विधानसभा में अपने। तो क्या उनका यही काम है, काम नहीं कराने का, खाली गाड़ी पे चलने का ही काम है कि जमीन पे उतरते भी हैं? उतरते कहाँ, उतरते तो उनको मालूम पड़ता है इधर भाई रोड है कि नहीं है इधर। तो आप लोग शिकायत किए थे उनको? शिकायत भी किया 2-4 बार। तो क्या बोले उन्होंने? बोले करवाएंगे। तो अभी तक करवाया नहीं? करवाया अभी तक। क्या कहेंगे भैया आप, क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ पे काफी सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और ये सबसे नियरेस्ट कॉलोनी है टोंक रोड की। और टोंक रोड की नियरेस्ट कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो रोड की है, ना यहाँ कोई पानी के कनेक्शंस हैं, ना रोड है। लाइट भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। जब बारिश का मौसम होता है, बारिश में, तो ये पूरी कॉलोनी लबालब बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर असुविधा होती है। विधायक जी आते हैं यहाँ पर तो केवल वो रोड से ही होते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल नियरेस्ट कॉलोनी है, काफ़ी विधायक आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से गुजरते हैं, सभी यहीं से गुजरते हैं, लेकिन कभी भी इस कॉलोनी के अंदर आके नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो उनको कुछ काम करना पड़ेगा। और कई बार हम जा चुके हैं उनके पास, आश्वासन देते हैं सिर्फ कि भाई काम कराएंगे, और आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। तो जो ये बीजेपी केवल आश्वासन पे ही काम करती है, जैसे विपक्ष कहता है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो बीजेपी के जो सीएम हैं और यहाँ से विधायक जो ये हैं अपने वर्मा जी, और इन्होंने भी यही आश्वासन दिया है यहाँ पे लोगों को कि जो है कि काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है। 2 साल के समथिंग जो है ये विधायक हो गए। आइए हम और लोगों से जानते हैं, क्या कहेंगे भैया आपके यहाँ के जो विधायक हैं? रोड नहीं बन रही है, नाली की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? सुनता ही कौन है विधायक वगैरह, यहाँ आते ही वोट लेते हैं तब है, बाद में तो आके राम राम ही नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जैसे कुछ लोग यहाँ बाहर के हैं तो उनको तो ये भी बोल देते हैं कि आप तो बाहर के हो, वहां से जाके बोलो, वहाँ वोटिंग करते हैं। कई ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, पर ये सब फालतू की बातें हैं। वोट हमारे यहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट आप कहाँ यहाँ डालते हो, कहीं बाहर डालते नहीं, हमारा तो क्या है, रूरल में गांव है पास में, वहाँ भी डालते हैं। और यहाँ कुछ वोट हमने यहाँ भी जुड़वा रखे हैं। पूरी कॉलोनी के वोट तो यहाँ है नहीं, देखो। आप जयपुर जिला में है, जो विधानसभा बगरू है, यहाँ आपका वोट नहीं डलता है क्या? नहीं, यहाँ 50% वोट यहाँ डालते हैं, 50% गाँव डालते तो जो यहाँ के विधायक हैं कैलाश वर्मा जी, वो क्या कैलाश वर्मा जी तो 5 साल पहले भी आके यहाँ भाषण दे के गए थे मंदिर में, भाई हम आपका रोड बन जाएगा 100%, आप टेंशन मत करो। लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिए सब। और उसके बाद में बातचीत की तो बोले आपका रोड पास हो गया, पैसे पास हो गए सर, पैसे बन रहे हैं। हमारे ये जाके आए थे राम प्रसाद जी। राम प्रसाद कहना यही है कि देखो, अभी ये विधायक तो 5 साल से आए, लेकिन कॉलोनी के बसे करीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल में ना तो कोई प्रॉपर पानी की सुविधा यहाँ पे, ना सीवरेज की सुविधा, ना रोड की सुविधा। और विकास तो आप अच्छी तरह से देख लो, ये विकास चल रहा है।
पूरी कॉलोनी में घूम लो, 300 घर हैं, 300 घरों के अगर आप चक्कर काट के आओ कहीं पे भी, अगर आपको ये स्थिति ना मिले, और बरसात के दिनों में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बच्चे दुकानों पे लेने के लिए भी अपने पैंट शर्ट ऊपर करके आते हैं, स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम है। अगर ये वर्मा जी अगर हमारी कहीं अगर तनक भी यहाँ पे सुन रहे हो कैमरा पे, एक बार आए, मिलें और स्थिति देखें और धरातल पे काम करें। वर्मा जी जरूर सुन रहे हैं इस चीज को, ऐसा तो नहीं है, आपके सीएम साहब भी सुन रहे हैं, लेकिन देखो सर, क्या है सर नहीं, आप कैमरे की बात, या कैमरे पे जो न्यूज चल रहा है हमारा, आपके सीएम साहब भी सुनते हैं, आपके एमएलए साहब भी सुनते हैं, और उनको सुनना चाहिए और आके यहाँ पे काम कराना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सीएम साहब हो या हमारे विधायक साहब हो, जो भी सुन रहा हो ना, तो वो तुरंत प्रभाव से फील्ड में आए और चीजें देखें और इनको सॉर्ट आउट करवाएं। हमें रोड, पानी और बिजली तो प्रॉपर चाहिए, जिनके कारण हम गांवों से आके यहाँ रह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम उनको कमा के देंगे, वो सारी चीजें नहीं है। बरसात में निकलते नहीं है लोगों की, बाइकें बंद हो जाती है, कारें बंद हो जाती हैं, तो फिर क्या मतलब स्थिति होती है कि बारिश के अंदर यहाँ पे बसें नहीं आती है बच्चों की, स्कूल जाने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, छुट्टियां करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी हो जाती है। यहाँ पे ऐसी हालत होती है, मतलब इतना पानी भर जाता है, गोडे गोडे, बहुत बुरी हालत हो जाती क्या कहेंगे अंकल, आप क्या कहेंगे? मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी सरकार को, इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, विधायक तक भी जाएंगे, सीएम तक भी जाएंगे, और दूसरे जो प्लेटफार्म है वहां भी हम पहुंचेंगे। अभी हम आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमारी पुकार सुने, ध्यान दें, और हमारी जो कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं जो एक व्यक्ति को चाहिए, कम से कम उनको तो डेवलप करें। इन लोगों का ये है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, और मेरा पर्सनल कहना ये है कि बिहार भी हम जाके कवर करके आए हैं चुनाव, और पूरे बिहार घूमे हैं हम, और गांव में भी इतनी बदतर स्थिति नहीं है जो आज जयपुर में है। जयपुर में अगर ये स्थिति है तो पूरे राजस्थान की स्थिति क्या होगी। और सीएम साहब और जो इनके विधायक जी हैं, उनका कहना है कि हम विकास पे वोट लेते हैं, और विकास यहाँ पे साफ तौर पे झलक रहा है। आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि विधायक जी के लिए और सीएम साहब के लिए आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी और सीएम साहब के लिए? देखो, विधायक जी और सीएम साहब को तो इस चीज के लिए सोचना चाहिए। अपने नियरेस्ट जयपुर में विधानसभा के पास में विकास नहीं हो रहा, तो आप राजस्थान की क्या कल्पना करेंगे? अपन क्या कल्पना हो सकती है? और हम लोग ही यानी कॉलोनी वाले 20-30 साल से इतने दुखी जीवन से जी रहे हैं, तो शहर, कौन सा शहर डेवलप करेगी गवर्नमेंट? सरकार का तो रवैया एक गलत सा चल रहा है, बस केवल कागजी कार्रवाई में काम कर रही है सरकारें। हमारी हालत ऐसी बदतर करती जा रही है सरकारें कि हम कमाने खाने के लिए यहाँ आए, 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं, 25-25 हजार रुपए के इलाजों में इधर उधर कामों में लग जाते हैं। आपने इलाज की बात किया, अगर कोई बीमार पड़ जाए यहाँ पे तो उसको जयपुर पहुंचने में लगभग मेरे हिसाब से 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा में आदमी दम तोड़ सकता है। बरसात के मौसम में तो ऐसी हालत होती है कि कंधे पे बैठा के रोड पे ले जाना पड़ता है, ऐसी हालत है। जो कि जयपुर के नजदीक कॉलोनी है, ऐसी हालत है। अब इसका क्या सहारा है? क्या कहेंगे अंकल, आप क्या कहेंगे इस कॉलोनी को लेके, जो आपके कॉलोनी में ना तो लाइट है, ना तो पानी है, ना तो रोड है, ना तो नाली है, इसको लेके आप विधायक जी और सीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे प्रशासन और इनसे मेरा कहना यही है, कोई भी कॉलोनी हो या ऐसे आप बसावट है, वहाँ पे जो नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं वो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले बिसलपुर का पानी नहीं है, पानी टैंकरों से डलता है, वो उसमें भी फ्लोराइड इतनी मात्रा में है कि वो आदमी को वो ऐसे ही जाम कर देता है। रोडें नहीं है, ये आप देख रहे हो, ये पूरा बारिश में पूरी भर जाती है, सारी रोडें भर जाती है, निकलने का रास्ता नहीं, नालियाँ नहीं, पानी की निकासी ही नहीं है। तो जो ये मूलभूत सुविधा है, मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट से, जो सुन रहे हैं तो कि नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें। और बड़े शर्म की बात है कि इस शहर में रहते हुए भी हमें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। तो विधायक जी आपकी सुनते नहीं, विधायक जी आपका काम नहीं कराते हैं? अब विधायक जी सुनते तो ये स्थिति क्यों होती? विधायक जी से मिल चुके हैं, विधायक जी से और मिल लेंगे, विधायक जी तक हमारी बात पहुंची है पूरी तरीके से, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो दोबारा विधायक जी यहाँ आएंगे अगर कभी, तो क्या उनसे क्या मांग रहेगी, क्या उनसे डिमांड? हमारी तो यही मांग रहेगी कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें मूलभूत सुविधाएं जो एक व्यक्ति को चाहिए, पानी है, बिजली है, सीवरेज है, वो तो आप कम से कम उपलब्ध करवा दो। क्या कहेंगे भैया आप विधायक जी को लेके, और यहाँ के जो सीएम साहब उनको लेके क्या कहेंगे आपकी कॉलोनी की हालात को लेके? सर देखो, ये जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, सांगानेर नहीं सर, बगरू है, बगरू है, तो ये जनप्रतिनिधि श्री कैलाश जी एमएलए साहब है यहाँ पे, उनको कई बार अवगत करा दिया गया है, सरपंच महोदय को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ वोट लेते टाइम यहाँ पे सब आते हैं, उसके बाद में हम लोगों को वैसा का वैसा ही जैसा था वैसे। गाँव में भी अच्छी हालत है, जैसे इन्होंने बताया, अभी सब लोगों ने बताया, आप खुद भी देख रहे हो। बरसात के दिनों में यहाँ पे
बच्चे स्कूल में जाते हैं, गिर जाते हैं, बस आने का नहीं है, पानी इतना भर जाता है, कोई निकास नहीं है, चारों तरफ मतलब वो है, लोग हाहाकार है, परेशान है। मूलभूत जो सुविधाएं हम टैक्स पेयर हैं, उसके बावजूद भी ये हालत है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे भविष्य हमारा बच्चों का क्या हो। ये यहाँ के लोगों की पीड़ा है। यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है और ना रोड की, ना नाली की, और सब लोग यही कह रहे हैं कि एमएलए साहब चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद ये 5 साल गायब हो जाते हैं। और गायब होने का ये कारण है कि हाँ, अगर आएंगे तो पब्लिक के बीच में आएंगे तो पब्लिक उनको पकड़ेगी और काम कराएगी। और ये आप लोग देख रहे हैं कितना, मतलब अभी बारिश भी नहीं है और इस तरह से रोडें हैं। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से और एमएलए साहब से कि जितना जल्दी हो सके यहाँ के पब्लिक को मूलभूत सुविधा मुहैया कराया जाए। और इसी के साथ कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।